आप जरा सोचिए ना, अब इस उम्र में आप मुझे जेल भेजेंगी तो मैं वापस कभी आऊंगी ही नहीं। अपू बेटा, तुम मुझे माँ की तरह समझती थी ना, मानती है जो भी है। देख बेटा, मेरे से गलती होगी, मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, मैं ना चली जाऊंगी, हाँ आप लोग की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, या भटकूंगी भी नहीं। मुझे माफ कर दे। क्या है माफ करने के लिए ना? आपने वैसे छोटा गुनाह भी नहीं किया ना, इतनी बड़ी गलती की है तो सजा भी बड़ी चाहिए ना। सजा? हाँ। राक्षस नहीं हो तुम, मेरे बेटे की जिंदगी खराब करना चाहती थी, अब सजा तो तुम्हें मिलेगी। कैसी सजा? मालती, इसकी तो ना झाड़ू पिटाई होनी चाहिए। सही कह रही जीजी, लगा इसकी। बिल्कुल सही। माँ, रहने दीजिए, पुलिस उन्हें खुद ढूंढ लेगी। मैं पुलिस को फोन करती। दीदी रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रोहन, आरू ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं जानता हूँ दीदी, हारू ने गलत किया मेरे साथ, लेकिन हमें प्यार में सिखाया जाता है ना कि कुछ गलतियां माफ कर देनी चाहिए। आरू ने मुझसे प्यार नहीं किया तो क्या हो गया दीदी, मैंने तो किया था। और वैसे जेल जाते हुए कैसे देख सकता हूँ। आरू, तुम्हें हमेशा शिकायत थी ना मुझसे, मैं गुस्सा करता हूँ, तुम पर शक करता हूँ। कभी भी शक नहीं था, मैं केयर करता था तुम्हारी, डर लगता था कहीं तुम्हें खो ना दूं। आज ना मेरा वो डर भी खत्म हो गया, तो अब तुम बिल्कुल आजाद हो। तुम्हें जैसे जीना है तुम वैसे जीना, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी ये शक्ल कभी नहीं देखूंगा, कभी भी नहीं। अपू बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। तुम्हारा रिश्ता टूटने के लिए तुम्हें जज किया, और एक तुम हो, इतना कुछ होने के बाद भी आज मेरे बेटे की जान बचाई तुमने। अगर आज तुम नहीं होती तो मेरा बेटा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। शायद मेरी ही नजर कमजोर हो गई थी, जो मेरे सामने खरा सोना था मुझे खोटा लग रहा था, और जो खोटा सिक्का था मुझे खरा सोना लग रहा था। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। प्लीज प्लीज आंटी जी, प्लीज आप हाथ में जोड़िए, माफी हमें मांगनी चाहिए। हमारी आरू की वजह से आपको और रोहन को बहुत दुख पहुंचा। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इस मैटर को अब आगे नहीं बढ़ाऊंगी। एक भी कंप्लेन नहीं करेंगे हम इस लड़की के खिलाफ। और तुम जिस भी घर में जाओगी ना, घर को स्वर्ग बना दोगी। वो बहुत किस्मत वाला होगा जिसके नसीब में तुम लिखी हो। आज जब रक्षित घर पे आए तब तू कुछ ऐसा नाटक कर कि तेरी सांसें फूल रही है, तुझे चक्कर आ रहे हैं, अरे मतलब कुछ भी कर, पर ऐसा कर कि तू मर रही है। भाभी, अरे नाटक ही तो करना है। देख, तुझे रक्षित अगर इस हालत में देखेगा ना तो वो घबरा जाएगा। बस वही सही वक्त है, उससे वादा ले ले ईरा के साथ शादी का। नहीं नहीं भाभी, ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। मैं रक्षित का दिल और नहीं दुखा सकती, मैं उसे और धोखा नहीं दूंगी। सुधा, देख
इसे अपने बेटे के भविष्य को बचाना कहते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे रक्षित की भलाई के लिए तो कर रहे हैं ना। देख सुधा, अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो वो सड़क चाप फटीचर मिडिल क्लास लोग अपनी तलाकशुदा बेटी को तेरे सर पे बिठा के जाएंगे। इसलिए कह रही हूँ अभी भी वक्त है, वो लोग कुछ करे उसके पहले ही अपने बेटे को बचा ले सुधा। सिर्फ 2 ही दिन की तो बात है ना, हो जा अस्पताल में भर्ती। अगर तू 2 दिन अस्पताल में चली गई ना तो हमारी इरा जिंदगी भर के लिए हमारे इस घर में आ जाएगी। और जिस दिन तू अस्पताल से घर आएगी तब चट मंगनी पट ब्याह हमारे रक्षित के लिए। रोहन, कभी कभी हम किसी रिश्ते में अपना सब कुछ दे देते हैं और बदले में हमें तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलता। हमें लगने लगता है कि हम प्यार के लायक नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। प्यार के लायक वो इंसान नहीं है जिसने हमारे प्यार को नहीं समझा। जैसे ललित मेरे प्यार के लायक नहीं थे, वैसे आरू तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि इतने सालों का रिश्ता तोड़ देना आसान नहीं होता है। मेरे लिए भी आसान नहीं था। मुझे बहुत वक्त लग गया समझने में कि ललित के साथ रिश्ता निभाना एक था अपनी आजादी को खोना। हर वक्त हमेशा उनके हिसाब से चलना, उनके डर में जीना, अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए उनकी इजाजत का इंतजार करना। धीरे धीरे मैं भूलने लगी थी कि मेरी जिंदगी पर मेरा भी हक है। मैं समझती हूँ तुम्हारी मुश्किल, क्योंकि मैंने भी बड़ी मुश्किल से बहुत लड़ाइयाँ लड़के उस रिश्ते से आजादी हासिल की, और दुनिया की कोई ताकत मुझे उस कैद में वापस नहीं भेज सकती थी। तुम्हें भी अपनी आजादी चुननी होगी रू। लोग समझते हैं कि आजादी का मतलब है बस अकेले रहना, किसी से बिना जुड़े हुए रहना, पर ये सच नहीं है रोहन। आजादी तब भी जरूरी है ना जब आप किसी के साथ रिश्ते में हैं। किसी के साथ रहकर भी खुद को ना खोना भी तो आजादी है। सच्चा प्यार तो वो है ना जो आपको वैसे स्वीकार करता है जैसे आप हैं। सच्चे प्यार में तो ऐसा रिश्ता बनना चाहिए ना जिस रिश्ते में आप झुक सके बिना टूटे हुए, आप बदल सके बिना मिटे हुए, आप रो सके बिना कमजोर पड़े, आप हार सके बिना हारा हुआ महसूस किए, आप गलती कर सके बिना सजा पाए, आप चुप हो जाएं बिना खोए, थक जाएं तो रुक जाएं बिना पीछे छूटे। सच्चा रिश्ता कैद नहीं करता, सच्चा रिश्ता रोकता नहीं रो। सच्चा प्यार तो सिर्फ आजाद। आज मधु के लिए एक रिश्ता आया है, बहुत ही अच्छा परिवार लगता है, तो उसी दिन वो मधु को देखने के लिए भी तैयार है। वो आ जाए तब तक मेरी बेटी से मिल लीजिए। हमने उसे पहले ही फोटो में देख लिया है। हम खास रूप से यहाँ आए थे उसके पापा से मिलने के लिए। आपने दुकान पर कॉल करके देखा? वो यहाँ पर नहीं है। लगता है वो दुकान से निकल गए हैं, यहीं आ रहे होंगे। करो और एक बार कॉल करके देखो। फोन स्विच ऑफ है। मेरी बातों को गलत मत समझिए, पर हम जानते हैं कि वो आपके दूसरे पति हैं। क्या वो यहाँ आ नहीं पाए या आना ही नहीं चाहते? मिनिस्टर साहब का बेटा है मिसिंग। मुझे अपने तरीके से काम करने दो, मैं विनी को ढूंढ के निकालूंगा। सर, हम एक साइबर क्रिमिनल से डील कर रहे हैं जो आपके घर के एक एक कोने को जानता है। One sec. Maybe he's still watching us. अरे लैपटॉप बंद करने से क्या होगा? अगर आपका विन्नी हमेशा के लिए गायब हो जाए तो? देखो क्या लगा, तू ही एक साइबर जीनियस है क्या इस दुनिया में? याद करते आजादी देता है सोचने की, फैसला लेने की, सब कुछ करने की या फिर कुछ ना करने की, हंसने की, रोने की, गलती करने की, सीखने की, उड़ने की आजादी, अपनी पहचान बनाने की आजादी। सच्चा प्यार यही होता है। और जब तक तुम्हें ऐसा प्यार ना मिले
तब तक अकेले रहना किसी झूठे रिश्ते में रहने से बेहतर है। रोहन प्लीज मेरी बात समझो, आरू को आजाद कर दो और खुद भी आजादी चुनो। तुम्हें ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहिए जो तुमसे तुम्हारी खुशी छीन, तुम्हारा खुद पर से हक छीन। ऐसा रिश्ता सच्चा प्यार नहीं है। और मैं जानती हूँ लोग कहते हैं कि कोई आपका साथ छोड़ दे तो आप अधूरे रह जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। जब कोई गलत इंसान आपकी जिंदगी से चला जाए ना, तो एक नया रास्ता खुल जाता, एक नई मंजिल की उम्मीद जाग जाती। वो मंजिल जो किस्मत ने आपके लिए लिखी। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। ऐसे चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। ऐसे चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। कम ऑन रक्षित, फोन उठाओ। ये रक्षित फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मोहित भैया आप प्लीज बोर्ड मेंबर्स के पास जाइए ना, कहीं वो चले ना जाए। डोंट वरी, आई हैंडल। सारी गलती मेरी है। प्यार मिल गया हौले हौले, यार मिल गया हौले हौले। प्यार मिल गया हौले हौले, यार मिल गया हौले हौले। दिल की बात समझने वाला, दिल को एक दिलदार मिल गया। दिल को एक दिलदार मिल गया। प्यार मिल गया हौले हौले, यार मिल गया हौले हौले। अरे प्यार मिल गया हौले हौले, यार मिल गया हौले हौले। दिल की बात समझने वाला, दिल को एक दिलदार मिल गया। दिल को एक दिलदार मिल गया। हुआ मेहरबां वक्त है मुझ पे, या एहसान तुम्हारा है। हुआ मेहरबां वक्त है मुझ पे, या एहसान तुम्हारा है। खुश नसीब हूँ आपके दिल ने प्यार से मुझे पुकारा है। खुश नसीब हूँ आपके दिल ने प्यार से मुझे पुकारा है। एक मुस्कान का तलबगार था, खुशियों का अंबार मिल गया। दिल को एक दिलदार मिल गया। प्यार मिल गया हौले हौले, यार मिल गया हौले हौले। हाँ प्यार मिल गया हौले हौले। अरे यार मिल गया हौले हौले।
चेहरे साफ दिखाई देते हैं। भूल गए आकाश को ये आकाश के सपने लेते हैं। भूल गए आकाश को ये आकाश के सपने लेते हैं। कहते हैं लोग मोहब्बत जिसको इनको एक व्यापार मिल गया। दिल को एक दिलदार मिल गया। होता है प्यार का रुतबा क्या दौलत के पुजारी क्या जाने। होता है प्यार का रुतबा क्या दौलत के पुजारी क्या जाने। ये रंग बदलते हर जाई, ये रंग बदलते हर जाई। दस्तूर मोहब्बत क्या जाने। हर गरीब की दौलत उसका दिल होता है, गुरूर नहीं। बिक जाए हम दौलत के बाजार में ये मंजूर नहीं। दिल मासूम को तड़पाने का आपको कारोबार